एक ऐसी दुनिया जहाँ जंगल अपनी सांस लेते हैं, पहाड़ हवा में उड़ते हैं और हर जीव किसी न किसी रहस्यमय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और इसी दुनिया में आता है इंसान, जिसकी किस्मत बदलने वाली थी लेकिन बदल गई पूरी कहानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जेम्स कैमरॉन की मास्टरपीस अवतार 2009 की। तो बिना देर किए चले चलते हैं पेंडोरा की ओर। भविष्य की दुनिया। साल है 2154। धरती पर संसाधन खत्म हो चुके हैं, प्रदूषण चरम पर है। इंसान खोज में निकले हैं एक दूर के ग्रह पर जिसका नाम है पेंडोरा। यहाँ मिलता है बेहद कीमती खनिज अनऑब्टेनियम। नाम ही कह रहा है मिलना आसान नहीं। 1 किलो की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये, यानी पैसा और लालच और पेंडोरा का जंगल। यहाँ शुरू होती है असली कहानी। पेंडोरा की हवा इंसानों के लिए जहरीली है, इसलिए वैज्ञानिकों ने बनाया एक अवतार शरीर, आधा इंसान आधा नावी। नावी का मतलब पेंडोरा के लोग, जो पेंडोरा के मूल निवासी है। इंसान का दिमाग इसे नियंत्रित करता है। अब मिलते हैं हमारे हीरो जेक सली से, जो एक पूर्व मरीन जो व्हील चेयर पर है। उसका जुड़ा भाई साइंटिस्ट था। उसकी मौत के बाद जेक को अवतार शरीर मिलने का मौका मिलता है। पहली बार जब जेक अपने अवतार में खड़ा होता है, यह दृश्य देखने लायक है। जेक वैज्ञानिक और सैनिकों की टीम के साथ पेंडोरा की स्टडी करने जाता है। हर पेड़, हर जीव एक दूसरे से ऊर्जा के तारों से जुड़े हैं। एक विशाल भेड़िया जैसा जीव जेक पर हमला करता है। जैक उससे दूर भागते भागते अपने साथियों से पेंडोरा के जंगलों में खो जाता है। यहाँ मिलती है उसे हमारी नायिका नेत्री, एक नावी योद्धा है। पहले तो वह जेक को मारने वाली होती है, लेकिन जंगल के चमकते बीज जेक पर गिर जाते हैं, जो संकेत है ये खास है। नेत्री उसे अपने कबीले में ले जाती है और यहाँ से कहानी बदल जाती है। नेत्री के पापा उस कबीले के मुखिया हैं, तो वे निर्णय लेते हैं कि जैक को यहाँ के तौर तरीके सिखाने का। तो जैक उनसे सीखता है पेड़ों पर कूदना, धनुष चलाना, पेंडोरा के जानवरों से बंधन बनाना, सबसे खतरनाक उड़ने वाले जीव जिसका नाम है इकरान, उसको नियंत्रित करना। इकरान को चुनना आसान नहीं, जिसने तुम्हें चुना वही तुम्हारा सवारी बनेगा। जेक उड़ते हुए इकरान को पकड़ता है। नेत्री इम्प्रेस्ड होती है और धीरे धीरे उनके बीच बॉन्ड बनता है। जेक अब नावी की दुनिया को सिर्फ सीख नहीं रहा है, वह उसे महसूस करने लगा है। दूसरी तरफ बेस कैंप के लोग जेक का इस्तेमाल जासूस की तरह कर रहे थे। उनका मकसद केवल अनऑब्टेनियम खनिज को हड़पना था। नावी का होम ट्री उस जगह था जहां सबसे ज़्यादा खनिज था। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कोई कबीले उजड़े कोई मरे, प्रॉफिट ही सब कुछ उनके लिए था। जेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच की आंखें बंद रहती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इमोशनल सीक्वेंस आता है। मानव बड़े बड़े बुलडोज़र लेकर उस जंगल को तोड़ने लगता है। नावी उसका विरोध करते हैं तो सैनिक सीधे हमला कर देते हैं। होम ट्री हजारों साल पुराना गिरा दिया जाता है। नेत्री की दुनिया उजड़ जाती है, उसके पिता मारे जाते हैं। जैक को समझ आता है अब वो इंसानों की नहीं नावी की तरफ है। जैक को इंसानों ने कैद कर लिया है, लेकिन उसके एक पायलट दोस्त ने उसे कैद से बाहर निकाल दिया है। फिर कैद से निकलते ही जैक ने नावी इतिहास में ऐसा काम किया जो कम बार हुआ है। तो वो काबू करता है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जानवर को, जिसका नाम है तोरुक। तोरुक पर सवार होकर जैक हजारों नावी के सामने उतरता है। सभी उसका सम्मान करते हैं। जैक अब सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ पे अंतिम युद्ध होता है। अब यहाँ पे आसमानी लोग, यानी कि पृथ्वीवासी, नावी पे हमला कर देते हैं। लेकिन अब जैक और नावी के लोग एकजुट हो गए हैं। जंगल के जीव भी नावी के साथ लड़ते हैं। यहाँ पर जैक और पेंडोरा के सभी कबीलों को एक साथ
ला देता है। अंत में कर्नल का आखिरी वार आता है, लेकिन नेत्री उसे तीर से ख़त्म कर देती है। युद्ध समाप्त होता है, पैंडोरा बच जाता है। मूवी के एंड में जैक एक रिचुअल से गुजरता है। उसका मानव शरीर धीरे धीरे अवतार शरीर में परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो व्हील चेयर में नहीं बल्कि फुल नावी वॉरियर है। उसकी आंखें खुलती है और कहानी ख़त्म होती है। ये थी 2009 की अवतार की पूरी कहानी।